दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हरियाणा को लेकर हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा प्रभारी विप्लव देव शामिल हुए। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मिशन 2024 पर चर्चा हुई है और इस कड़ी में सरकार के 9 साल पर प्रदेश में हो रहे कार्यक्रम, रैलियां, पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर चर्चा हुई है। भिवानी पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए 24 के चुनाव की तैयारियां और गठबंधन के बारे में बताया और आम आदमी पार्टी के चुनाव शंखनाद पर कटाक्ष किया है। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनका गठबंधन स्थिरता से कार्य कर रहा है और प्रदेश सरकार जनता के कार्य कर रही है ताकि जनता को अच्छे कार्य मिल रहे हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय उन्हें नहीं है। और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। 4 साल के बाद पार्टी का दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्रेसिंग मेथोडोलॉजी के आदेश अनुसार हुई और उसके अंदर नए साथियों को कैसे संगठन में जोड़ा जाए, कैसे काम आगे जिम्मेवारी देकर बढ़ाया जाए। खासतौर पर ये 2 मुहिम संगठन ने शुरू कर रखी। एक, हर बूथ पर युवा साथियों को कैसे जोड़ा जाए बूथ योद्धा के तौर पर, और दूसरा, महिला सखी हर बूथ पर बनाई जाए। और मुझे खुशी है दोनों सेलों ने बड़ा अच्छा इसमें काम किया है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रेवाड़ी पहुंचकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सिरसा की रैली में अमित शाह द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया गया है और इससे यह प्रतीत होता है कि हरियाणा में लोग बीजेपी से परेशान है और जनता का कांग्रेस की साइड रुख और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकप्रियता बढ़ रही है। और सत्तारूढ़ दल जिससे भयभीत है, उनका संबोधन ऐसा था कि जैसे वह विपक्ष में हो और किसी सत्ताधारी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ निशाना साधने का काम किया है। लगातार अपनी सभा में दर्जन से भी ज्यादा बार हुड्डा साहब का नाम लिया, हुड्डा सरकार का नाम लिया। इससे प्रतीत होता है कि जो आज हरियाणा में भाजपा से लोग परेशान हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ, हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ जो देख रहे हैं, वो लोकप्रियता हुड्डा साहब की सर चढ़ के बोल रही है, जिससे सत्तारूढ़ दल भी भयभीत है। उन्होंने जो भाषण दिया वो एक विपक्ष का नेता, जैसे विपक्ष में कोई हो हमारे प्रजातंत्र में तो सत्ता दल पे निशाने साधे जाते, सत्ता में हो तो काम किए जाते। काम तो कुछ किया नहीं, मगर केवल निशाने साधने का काम किया। और फिर उन्होंने बता दिया डी तो हम ना जाने कितने गिनवा दें इनका बीजेपी सरकार का पहला डी है डिवाइड एंड रूल, धर्म जाति की राजनीति करते हैं। दूसरा डी है डकैती, लोगों की जेबों में डकैती मारने का काम करते हैं। आज रसोई गैस के सिलेंडर का, पेट्रोल का आप देख लो। तीसरा इसका डी है ड्रामेबाज, ये ड्रामा करने का काम करते हैं। चौथा डी है डाइवर्ट, ये अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। हम कहते हैं मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। हम कहते हैं बेरोजगारी, ये कहते हैं हनुमान तो सबके हैं। इनका जो है अगला जो डी है वो है डिसीव, धोखा, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। 15 लाख आएंगे, धोखा। अच्छे दिन आएंगे, धोखा। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, धोखा। महंगाई कम कराएंगे, धोखा। किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, धोखा। स्वामीनाथन कमीशन लागू कराएंगे, धोखा। 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, धोखा। तो ये बीजेपी के तो कितने डी आप गिनवा लो। और फिर आखिरी डी एक और है, डिक्टेटरशिप की कोई कमी नहीं रहेगी सरकार आज देश में। तो डी तो हम पे कितने गिनवा लो, लेकिन कुल मिला के बातें भट्टा बिठा दिया हरियाणा का सिरसा में।
पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के पोते और विधायक चिरंजीवी राव के बेटे के कुआं पूजन में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा शामिल हुई और उन्हें बधाई दी। और वहीं उन्होंने गठबंधन सरकार पर कहा कि अनहोनी से हुआ था गठबंधन और जनता की मांग के विरुद्ध गठबंधन किया गया था और अब बदलाव का समय आ गया है और हरियाणा की जनता कांग्रेस के साथ है। और साथ ही उन्होंने बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के उड़ रहे सभी पन्ने जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है पूरे परिवार को, कप्तान साहब को, चिरंजीव को। उनके घर में नया चिराग खिला है, भगवान इनका घर खुशियों से भरे रखे। आजकल प्रदेश में गठबंधन को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। गठबंधन भाजपा देखो जब चुनाव होता है तो इससे पहले इन्होंने ये साथ मिले, लेकिन फिर आपने देखा अब कुछ जो मीडिया के माध्यम से पता चलता है, ये जो इन्होंने एक अनहोली अलायंस किया, लोगों में कुछ और बात थी, इनकी कुछ और बात थी, लेकिन अब समय आ रहा है, बदलाव तो आते रहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के पोते और विधायक चिरंजीव राव के बेटे के कुआं पूजन में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा शामिल हुई और उन्हें बधाई दी। वहीं उन्होंने गठबंधन सरकार पर कहा कि अनहोनी से हुआ था गठबंधन और जनता की मांग है के विरुद्ध यह गठबंधन किया गया था और अब बदलाव का समय आ गया है। ऐसे में रुख करते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि चंडीगढ़ से हाई पावर परहेज कमेटी की हुई है बैठक और सीएम मनोहर लाल ने की है बैठक की अध्यक्षता और बैठक के बाद सीएम ने दी है जानकारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जो कि बैठक में 21 एजेंडों पर हुए हैं और 156 करोड़ की सरकारी, आपको बता दें चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि सीएम मनोहर लाल ने की है बैठक की अध्यक्षता और बैठक के बाद सीएम ने दी है जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 21 एजेंडों पर हुए हैं फैसले और 156 करोड़ की सरकारी खरीद को लेकर भी फैसले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, चंडीगढ़ से हाई पावर पर चेज कमेटी की हुई है बैठक और सीएम मनोहर लाल ने की है बैठक की अध्यक्षता और बैठक के बाद सीएम ने दी है जानकारी। आपको बता दें कि बैठक में 21 एजेंडों पर हुए हैं फैसले और 156 करोड़ की सरकारी खरीद को लेकर। आपको बता दें चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जो कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है और सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक के बाद सीएम ने दी है जानकारी। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में 21 एजेंडों पर फैसले हुए हैं और 156 करोड़ की सरकारी खरीद को एचपीपीएससी की मंजूरी मिली है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जो कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है और सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक के बाद सीएम ने जानकारी दी है और जानकारी देते हुए बताया है कि बैठक में आपको बता दें कि बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी है और बैठक में बताया कि किस एजेंडों पर फैसले हुए। आज मीटिंग थी और उसमें कुल एजेंडाज तो कुछ ज्यादा थे, लेकिन आज कुछ टेक्निकल लोगों की अनुपस्थिति के कारण से कवर कम हुए हैं। आज 21 एजेंडाज इसके ऊपर जो निर्णय हुए और उसमें कुल अमाउंट 156 करोड़ रुपए की अमाउंट थी, लेकिन नेगोशिएशन से 10 करोड़ रुपए की उसमें बचत भी हुई है। इसलिए आज छोटे एजेंडे ज़्यादा थे और उसमें मेनली इरिगेशन के थे, कुछ पावर के थे, कुछ उसके अंदर एक हमारा जो लैंड मैपिंग का लार्ज स्केल मैपिंग का ये सिस्टम चल रहा है आरसेक के माध्यम से, उसमें लैंड रोवर्स तो उसकी जो पैमाना होता है नापने का करने का।
बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, राजनाथ सिंह की रैली का शेड्यूल हुआ है चेंज। 29 जून को अंबाला में होनी थी रक्षा मंत्री का रैली और अब यमुनानगर के जगाधरी में करेंगे राजनाथ सिंह रैली। आपको बता दें कि अंबाला की अनाज मंडी में होनी थी रैली, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे जो कि राजनाथ सिंह की रैली का शेड्यूल हुआ है चेंज और 29 जून को अंबाला में होनी थी रक्षा मंत्री की रैली। आपको बता दें कि अब यमुनानगर के जगाधरी में करेंगे राजनाथ सिंह रैली और अंबाला की अनाज मंडी में होनी थी रैली, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे जो कि राजनाथ सिंह की रैली का शेड्यूल हुआ है चेंज और 29 जून को अंबाला में होनी थी रक्षा मंत्री की रैली, लेकिन अब यमुनानगर की जगाधरी में करेंगे राजनाथ सिंह रैली। अंबाला की अनाज मंडी में होनी थी रैली, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने नारनौंद हलके के कई गांवों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत भी किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि हम पुरानी पार्टी से निष्कासित हुए हैं, तो हम अब सब कुछ छोड़कर जनता के पास गए थे और जनता के सहयोग से नया घर बसाया है। कार्यकर्ताओं के कामों के लिए सत्ता में भागीदार बने हैं और आगे कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए 2 जुलाई को जुलाना में एक बड़ी देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि हम गठबंधन में साझेदार हैं और पूरी मेहनत से गांव के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि गांव को शहर जैसी सुविधा दी जाए। आपके बीच में पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर रखी है। हमने भी उसके सिलसिले में आगामी 2 जुलाई को जुलाना में किसान रैली रखने का निर्णय किया। उसका न्योता और निमंत्रण देने के लिए भी आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। वैसे तो जब कभी भी पार्टी ने आपको कहीं पर देश के किसी कोने में भी बुलाया, आपने लाखों की तादाद में हंसते गाते बजाते ढोल नगाड़ों के साथ वहां पहुंच करके अपनी ताकत को प्रदर्शित किया, अपने संगठन की क्षमता को दर्शाया। और पिछले दिनों भिवानी में जो पार्टी के स्थापना दिवस की रैली हुई, उसमें भी लाखों की तादाद में पहुंच करके आप लोगों ने अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का काम किया। वो पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की टेबल पर साइन फाइलें हैं, जल्दी वो पैसा रिलीज करने का काम, जिससे हमारे काम का विकास हो सके और जो भी मांग पत्र आप देंगे और कैपिटल जो आपका हिस्सा बनता है वो पैसा भी गाँव भेजने का काम करेंगे। पैसे की चिंता आप ना करो, फिर आपने चिंता यह करनी है, 100 रुपये आप लोग भेजते हैं वो पूरे के पूरे 100% डेवलपमेंट में लग जाए। निगरानी कमेटियां बनाकर अपनी पंचायतों की, अपने विधायक की, अपने मंत्री की, अपनी सरकार की निगरानी करें, उस पैसे को सुनिश्चित करें कि ये पैसा हमारा 100% डेवलपमेंट। नूह जिले के गांव फिरोजपुर नमक में आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई देखने को मिली है और रेवाड़ी में राशन डिपो पर छापेमारी की गई और खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने राशन डिपो पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान टीम को पीओएस मशीन के मुताबिक स्टॉक में 60 क्विंटल कम गेहूं मिला है और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए डिपो धारक के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी और मुख्यमंत्री आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और गांव फिरोजपुर नमक में डिपो धारक अमीर गरीबों के लिए आए राशन को डकारता था।
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर आज जिला नुहू के फिरोजपुर नामक गांव में, जो नुहू के बिल्कुल नजदीक है, वहां पे एक डिपो धारक हैं जिनका नाम आमिर है। दूसरे भी वो भी चेक किया गया, वो ठीक पाया गया, परंतु आमिर के पास जब स्टॉक चेक किया गया तो लगभग 60 क्विंटल से ज्यादा जो है गेहूं कम पाए गए, जिसके आधार पर जो संयुक्त टीम में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी थे उनके द्वारा स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। खबर पलवल से है, जहां लघु सचिवालय में स्थित खाद्य आपूर्ति कार्यालय विभाग में विक्रम नामक कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए मामले में गिरफ्तार किया है और गांव वंचारी के डिपो होल्डर कविता के पास डिपो पर राशन बांटने का सरकार ने कमीशन दिया जाता है और इस बात की सूचना मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने मौके पर ही रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है और इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह का कहना था कि आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मामले में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी का नाम सामने आ रहा है और जिसकी जांच की जा रही है। सर, हम डिपो का कार्य करते हैं गांव में और राशन बांटने पर हमें कमीशन मिलता है 150 रुपये काउंटर। तो हमारा 7 महीने का कमीशन अब वो सरकार हमें दे रही है। उसमें ये जो हमारे अधिकारी हैं ये 10% प्लस में फार्म खर्चा 10% प्लस में फार्म खर्चा हमसे ले रहे हैं हमारे कमीशन को देने के लिए। हमने इनकी शिकायत बिजनेस में की। बिजनेस वालों ने उन्होंने इनको रंगे हाथों पकड़ा, पाउडर लगा के नोटों के नंबर 16,500 रुपये तो आज दिए जी हमने। महेंद्रगढ़ के सतनाली में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान पर राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी पहुंचे और वहां उनका स्वागत किया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं से संगठन के बारे में विचार विमर्श किया गया और आगे की रणनीति बनाई गई और नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा की गई। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल का समय पूरा किया है और 9 साल में कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशस्वी काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान का कार्यक्रम चला रही है और उसके माध्यम से हम जगह जगह प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन, व्यापारियों के सम्मेलन, अपने पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में कैबिनेट मंत्री और हरियाणा में 4 लोकसभाओं के प्रभारी श्रीमान अरुण जी चतुर्वेदी सतनाली निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ पधारे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल का समय पूरा किया है और 9 साल में हम कह सकते हैं कि समाज जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक रोडमैप बनाने की बात हो, उसके उत्थान का विषय होगा, हम बात करें उज्ज्वला योजना की, शौचालय की, जनधन के नाते से पैसे के ट्रांसफर की, इस सब का होगा, या देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का, सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर उठाने का, आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा, दुनिया की बाकी देशों के साथ हमारे संबंध, इन सब में एक यशस्वी काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम लिया है। उसके माध्यम से हम जगह जगह प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन, व्यापारियों के सम्मेलन, हम अपने पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन, इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उन कामों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
नारनौंद के वार्ड संख्या 1 में महिला अपने घर पर ही मौजूद थी और तभी उसका भांजा घर पर आया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला ने शोर मचाया तो पड़ोसी वहां पहुंच गए और पड़ोसियों को देखकर उसका भांजा मौके से फरार हो गया और पड़ोसियों ने आनन फानन में गंभीर रूप से घायल महिला को वहीं कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसको हिसार रेफर कर दिया। की पत्नी है और कैथल की बेटी है और जी इसके घरवाला मर रहा है और बेचारी दिहाड़ी दप्पा करके कमा के खा रही है। इसका कोई इंसाफ मिलना चाहिए जी। इसकी कोई दुश्मनी नहीं जी, कोई दुश्मनी नहीं है इसकी किसी के साथ। आज जी कुछ नहीं है कि एकदम आया वो लड़का, ना कोई रोड़ा ना कोई लड़ाई किसी के साथ भी, इसकी अंदर आ गया ना चक्कू बिठा गया। जी अभी अपना सिविल हॉस्पिटल नारनौंद में लोकल वार्ड नंबर 1 से एक महिला आई है। इस पे कुछ तेज हथियारों से उसके पेट पे और कुछ गर्दन में जो है हमला किया हुआ है, जिसका मैं ऑन ड्यूटी डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है और जैसा कि बताया कि उसको रेफर किया जाएगा आगे सर्जन स्पेशलिस्ट की राय के लिए। साइबर सिटी में बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है तो वहीं दूसरी तरफ अब बारिश के आते ही लोग जलभराव की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। यह तस्वीर गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क के इलाके की है, जहां बारिश आने के बाद सड़कें जलमग्न हो गई है और बारिश में जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव की समस्या से अब साइबर सिटी के लोग परेशान हैं। एक तरफ जहां 2024 के चुनावों को लेकर सभी प्रत्याशी सड़क, बिजली और पानी की बड़े बड़े वादे कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ साइबर सिटी की सड़कें प्रशासन की पोल खोलती नजर आ रही है। यमुनानगर वहीं खनन का सबसे बड़ा केंद्र है और जहां से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन बार बार अवैध खनन एवं ओवरलोड की शिकायतें भी मिलती रहती है। और इसी बीच हरियाणा विधानसभा द्वारा गठित लोक लेखा समिति ने यमुनानगर जिला के खनन क्षेत्रों का दौरा किया और इससे पहले समिति के सदस्यों ने समिति के चेयरपर्सन विधायक वरुण चौधरी के नेतृत्व में अधिकारियों से बातचीत कर जानकारी लिया। इस दौरान समिति के सदस्य विधायक सुरेंद्र पवार, राजकुमार कश्यप भी मौजूद रहे। हालांकि यह 9 सदस्य विधायकों की कमेटी है और लेकिन इसमें 3 विधायक ही शामिल हुए और समिति के चेयरपर्सन वरुण चौधरी ने बताया कि हरियाणा के लगभग 14 विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं और इससे जानकारी मांगी गई है कि ई रवाना का पूरा ब्यौरा दिया जाए और प्रदूषण विभाग को और माइनिंग विभाग के अधिकारी माइनिंग क्षेत्रों का नियमित रूप से दौरा करें। खनन की कार्यप्रणाली, खनन विभाग की कार्यप्रणाली और जिला स्तर पे जो मॉनिटरिंग कमिटीज बनी हुई वो किस तरह से कार्य कर रही हैं खनन के कार्य को लेकर, उसके बारे में हम जानकारी लेने और आगे अब फील्ड विजिट करने के लिए आज यमुनानगर जिले में आए हैं ये लोक लेखा समिति की ओर से और विभाग के अधिकारीगण और जो हमारा जिला प्रशासन है उनके साथ हमने विस्तार से चर्चा करी, जो भी स्टेक होल्डर्स है